हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी लर्निंग वाला वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीज़ों को सीख सके। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने लर्निंग बेस्ड क्यों बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी निफ्टी एक ऐसी जगह पे है जहां से एक ब्रेकआउट निफ्टी ले सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। और ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं जैसा आप लोग समझते हैं ना कि मैंने आज बोल दिया और कल ब्रेकआउट हो, ऐसा नहीं। ब्रेकआउट का मतलब ये है कि एक दो हफ्ते के अंदर, क्योंकि अभी 3 दिन बाद यूएस का डाटा आना है इन्फ्लेशन का, तो वो डाटा भी इंपैक्ट करेगा, डेंट करेगा निफ्टी को। तो सारी चीजें हैं कलेक्टिवली। अगर ग्लोबल न्यूज के सेंटिमेंट्स थोड़े भी बेहतर हुए, थोड़े भी, बहुत ज्यादा नहीं, तो हमारी निफ्टी ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट के ऊपर हमें बात करना बहुत जरूरी है। तो ब्रेकआउट के अंदर जो है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पहला पॉइंट हम अगर देख लें तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड लाइन का होना जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों, अगर हम दो पॉइंट को जब मिलाते हैं किसी भी लाइन से, तो उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये 2 पॉइंट मिला तो इसे हम ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ठीक है। और 3 पॉइंट मिले तो और बेटर है। मान लो 3 पॉइंट मिला तो इसे ट्रेंड लाइन कर सकते हैं। फिर ट्रेंड लाइन जो है वो 3 टाइप की होती है। पहला तो डाउन स्लोप, फिर ये अप, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। इस 3 तरीके की ट्रेंड लाइन होती है। इसमें तीनों में कौन सी मजबूत है वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रांग है, ये है, ये है। तो इससे क्या होगा, बाकी हमारे जो व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर, उनको भी आइडिया मिलेगा। और डेफिनेटली मैं अगर आपने गलत पोस्ट किया कमेंट्स में तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा और वहां पे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, मान लो ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन मान लो एक रेजिस्टेंस लाइन है। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है, प्राइस इस तरीके से चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और इसी जगह पे अगर हम देखें, एक मिनट दोस्तों, इसी जगह पे अगर हम देखें तो अगर इसी ट्रेंड लाइन को हम एज अ सपोर्ट लाइन भी देख सकते हैं। देखिए, मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है और इसी चीज को सपोर्ट ले लेके वापस ऊपर जा रही है, बाउंस बैक होते जा रही है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। अब अगर हम दूसरी ट्रेंड लाइन को देखें, दूसरी ट्रेंड जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, अप स्लोपिंग। तो इसके अंदर जो है ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। और एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट कर सकती है कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहा है। आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके। तो ये आप ट्रेंड लाइन, अब इसको जब ब्रेकआउट होता है तो इसी को हम कहते हैं कि ब्रेकआउट। तो सबसे पहले ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि ट्रेंड लाइन होना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों, कि ब्रेकआउट के लिए दूसरा जो क्राइटेरिया है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी वॉल्यूम बार चार्ट में जब ब्रेकआउट हो रहा है जिस कैंडल के ऊपर, उस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, पिछले 10-15 दिन से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो पिछले कई महीनों से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। मंथली में काम कर रहे हैं तो कई सालों से ज्यादा वॉल्यूम उस साल में आना चाहिए। इस तरीके से रहता है वो। तो आप जो है वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और साथ में किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है वैलिडेशन करता है कि ये ब्रेकआउट अच्छा है, ये ब्रेकआउट बेटर है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाना चाहा। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो होता है एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन जब आप करने जाते हैं कि मान लो आपने ब्रेकआउट कर लिया और देख लिया, क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन है और ये अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है इसका, ठीक है। तो ये जो कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल इटसेल्फ 5%, 4%, 6% की होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसके ऊपर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो? आपने स्टडी किया भाई, ट्रेंड लाइन हो गया, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा आ गया, बट क्या आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे? वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अप्लाई करने के लिए मैंने एमएसएम बुलेटिन डिजाइन किया हुआ है, वो प्रोग्राम आप जाकर देखिएगा। हमारे नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां से आप जाके उसको देखिए। और सिर्फ मात्र 1000 रुपीज में आप 3 महीने तक जान पाएंगे मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। और डीप एजुकेशनल वीडियोस उसके अंदर आपको मिलते हैं। तुरंत जाके इनरोल कर लीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका अगर सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है तो वो अपडेट कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो हाई है दोस्तों, नेक्स्ट मान लो ये डेली टाइम फ्रेम है, तो नेक्स्ट ये जब दूसरे दिन आप ट्रेड करेंगे तो इसके हाई को ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसके हाई के ऊपर ही आप जो है ट्रेड बनाएंगे। मान लो इसके हाई के ऊपर ब्रेक हुआ और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, तो आप इसके हाई पे जो है एंट्री कर देंगे और आपका ये जो है स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस आपको रख के चलना है और कंटिन्यू फिर बने रहना है इसके अंदर। कई बार क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है। कई बार आपका ब्रेकआउट के बाद, मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, और प्राइस ऊपर जाने के बाद, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर नीचे बिहेव करता है इस तरीके से, फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है। तो ये जो बिहेवियर, इसके अंदर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एज अ बोनस देना चाहता हूं, वो है पेशेंस। अगर आपके पेशेंस नहीं है ना दोस्तों, तो ब्रेकआउट पे आप ट्रेड नहीं करिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद कई बार जो है आपका पेशेंस बहुत तगड़ा चेक होता है। आपका स्टॉप लॉस के पास 1-2 पॉइंट तक के आके वापस घूम जाता है स्टॉक। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो फिर कहना ही क्या है, कई बार 1-1, 2-2 महीना स्टॉक खड़ा रहता है। लोग सवाल करते हैं, सर आपने बताया था ये चल क्यों नहीं रहा, ये बताया था ये चल क्यों नहीं रहा, ये बताया था चल क्यों नहीं रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने वीआईपी के अंदर काफी जो है दोस्तों, काफी उसको धीरज रख के, पेशेंस रखा के, उसको वीआईपी के अंदर मैंने बिठा के रखा था। वीआईपी का चार्ट पर आप जाकर खोल कर देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक ही जगह को घूमता रहा। उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया, और अभी तो 700 के आसपास चल रहा है। तो वहां पे फिर वापस कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ये कंसोलिडेशन जो होता है, इसको समझना होता है कि ब्रेकआउट का कंसोलिडेशन है या फिर ये जो है ब्रेकडाउन का कंसोलिडेशन है, यानी ये एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मेरे मन में थी। और अभी जो है निफ्टी जो जिस हिसाब से चल रही है, निफ्टी बिल्कुल इस तरीके से चल रही है, और इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी बनी हुई, जो मैंने संडे के एनालिसिस जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी माहौल बना हुआ है कि यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना बनी हुई है, अगर ग्लोबल इंडेक्सेस थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो दोस्तों अभी जो है इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। थोड़ी सी लर्निंग थी, सोचा आपको दे दूं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। और जब तक के कमाते रहे, खुश रहिए। और मेरी तरफ से कोई बात सेल कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई जो है स्टॉक का जो है टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो मैंने सोचा आपको एजुकेट करूं। चलिए इसी के साथ खुश रहिए दोस्तों, कमाते रहिए। और एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है वो तुरंत इनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक के इनरोल नहीं किया है। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो 1 रुपी का ब्रेकआउट ट्रेड का जो है एक मैंने सेमिनार रखा हुआ है, 1 रुपी टिकट है, उसका जल्दी जो हमारे एप्लीकेशन पे जो है वो उसका सारा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप जो है 1 रुपी पे करके उस सेमिनार को अटेंड करिए। बहुत ही डीप लर्निंग मिलने वाली, बहुत अच्छा एजुकेशन सेमिनार होने वाला है, आप उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए।